आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है एवी फिस्टुला, जो कि डायलिसिस के लिए यूज़ होता है। शरीर में 2 प्रकार की नसें होती हैं। एक वो नस होती है जो खून को हार्ट से आपकी बॉडी की तरफ लेके आती है, और दूसरे प्रकार की जो नस होती है वो खून को वापस हार्ट की तरफ लेके जाती है, जो हरे रंग की नसें होती हैं। इन दोनों नसों को यूज़ करके हम लोग डायलिसिस करते हैं। एवी फिस्टुला के अलावा टेम्पररी क्या हमारे पास में तकनीक मौजूद है जिससे हम डायलिसिस कर सकते हैं। नेक में 2 लाइन्स डाल के यहाँ से डायलिसिस के लिए रास्ता बनाया जाता है। ये रास्ता परमानेंट नहीं होता, और ये जो ट्यूबिंग होती है 1 से 1.5 महीना तक चल पाती है। उसके बाद उसमें इन्फेक्शन होने का या ब्लॉक होने का खतरा रहता है। इसके अलावा और एक मोटी नली होती है जो छाती के द्वारा हार्ट तक पहुंचाई जाती है। उसका ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, 8 से 9 महीने चलती है, बट उसमें भी वेरिएशन रहता है, इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, शरीर के बाहर ट्यूब रहती है जिसका पेशेंट को खुद ख्याल रखना पड़ता है। तो इसीलिए हम डायलिसिस के लिए एवी फिस्टुला बनाने की आपको रिक्वेस्ट करते हैं। तो एवी फिस्टुला में हम जो खून की नसें, जैसे मैंने बताया, जो नाड़ी खून लेके आती है और जो नस खून लेके जाती है, उनको आपस में हम कनेक्ट कर देते हैं। या तो ये हमारी कलाइयों में जो कि रिस्ट बोलते हैं वहाँ पे हो सकता है, या फिर एल्बो के ऊपर वहाँ में हमें बनाना पड़ता है। आप कोई भी डॉक्टर से फिस्टुला बनवाएं, लेकिन उसके बाद कम से कम 1.5 से 2 महीने का जो है गैप रहना चाहिए। उसके बाद ही हमें उसमें से डायलिसिस करना शुरू करना चाहिए, अन्यथा वो फिस्टुला जो है वो बंद हो सकता है और उसमें आगे प्रॉब्लम आ सकती है। खून का रिसाव पूरी स्किन में हो सकता है और आप इमरजेंसी में वापस लैंड अप हो सकते हैं। ऑपरेशन के बाद उस हाथ को, जिस हाथ में फिस्टुला बना है, किसी भी भारी वस्तु को उठाने के लिए, अपने शरीर के भार को सपोर्ट करने के लिए, पानी का बड़ा ग्लास, बाल्टी उठाने के लिए, मग्गा उठाने के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ उस हाथ को रेस्ट करना चाहिए उस हाथ पे, और 1.5 महीने बाद ही सिर्फ़ अपने शरीर का काम करने के लिए, अपने आप शरीर को स्वच्छ करने के लिए उतना ही भरबस काम आप उस हाथ से करें, तो आपका फिस्टुला जो है वो लंबा चलेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा, और आपको दोबारा से ये ऑपरेशन कराने की शायद ज़रूरत ना पड़े।